Assalamu alaikum प्यारे बच्चों, hope you are doing well. So we have started the chapter of simple harmonic motion जिसको आप oscillations भी कहते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का. वी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपको एक आइडिया दिया था दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज acceleration is equal to minus omega square x. Right? Now have a look at this third point of syllabus. ठीक है. It says that use equation acceleration is equal to minus omega square x and recall and use the solution of equation x is equal to x naught sine omega t. ठीक है. And this point of the syllabus says that understand the simple harmonic motion occurs when acceleration is proportional to the displacement from its fixed point. Definitely that fixed point is the mean position and इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब ये है जनाब कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का साइन जो है वो ऑपोजिट है. ठीक है. सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि डिस्प्लेसमेंट का साइन एक्सेलरेशन से ऑपोजिट क्यों है और फिर उसको इक्वेशन से भी प्रूव करना है. जब हम इस इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फॉर नाउ आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि लेट्स सपोज यू हैव अ पेंडुलम. ठीक है. दिस इज अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट. मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ शाबाश इसको अंडरस्टैंड करें. ठीक है बच्चों. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड दिस इज द पेंडुलम. सो दिस पेंडुलम हैज बीन सस्पेंडेड विद अ फिक्स पॉइंट जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया. राइट. So basically pendulum is swinging about its mean position. So where its mean position, where its equilibrium position lies. बच्चों this is the mean position ना. इस mean position के ऊपर इसकी displacement which is represented by symbol x, इसकी displacement कितनी होगी? इसकी displacement 0 होगी. Right? अब O levels और A1 से आपको पता है that displacement is a vector quantity. ठीक है. और इस वेक्टर का जो साइन है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. ठीक है. नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन पे वेलोसिटी का साइन डिपेंड करता है. इसका मतलब ये कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0. ठीक है. और अगर एक ऑब्जेक्ट या पेंडुलम लोकेटेड है मीन पोजीशन से लेट से राइट साइड पे, तो राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स का साइन पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव होगा. ठीक है. सो पोजीशन जस्ट लाइक अ नंबर लाइन. नंबर लाइन के मिडल में 0 होता है. एक साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स और एक साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स. मैं हमेशा नंबर लाइन की एग्जांपल देता हूं जब भी डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करना होता है. तो इसका मतलब ये है कि इस मीन पोजीशन से राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर पेंडुलम मीन पोजीशन से अवे जा रहा है या मीन पोजीशन के पास आ रहा है, अगर ये मीन पोजीशन से राइट साइड पर लोकेटेड है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव. और अगर इसकी पोजीशन नॉट डायरेक्शन ऑफ मोशन is at the left hand side from mean position, in that case its displacement is negative. तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का तो हमें समझ आ गया कि इसका साइन डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर. अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रहा है मीन पोजीशन से राइट साइड पर लोकेटेड है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा. और अगर मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर लोकेटेड है इट्स साइन वुड बी अ नेगेटिव साइन. नाउ why this pendulum is moving about this mean position. For example ये पेंडुलम जब राइट साइड पर जा रहा है तो इसने अपना मोशन कंटिन्यू क्यों नहीं किया, वापस क्यों आ रहा है. ठीक है. सो डेफिनेटली देयर इज सर्टेन फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग दिस पेंडुलम बैक टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. ठीक है. अच्छा, अगर ये मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है हमेशा हमेशा उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है. ठीक है. सो वी विल ट्राई टू लोकेट दैट फोर्स. हम उस फोर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. फॉर योर रेफरेंस दैट फोर्स इज रेफर्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स.
दैट फोर्स इज रेफर्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दैट दिस इज द नेट फोर्स which is responsible to bring an object which is moving with simple harmonic motion back towards its mean position। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट है इसका साइन यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस पेंडुलम बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड पर पॉइंट कर रही है? लेफ्ट साइड पे। फोर्स राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर फोर्स नेगेटिव है, तो इसका साइन क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का साइन भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव। So this is one reason, this is one justification that displacement and acceleration have opposite signs। ठीक है, अच्छा, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से किसी लेफ्ट वाली पोजीशन पर लोकेटेड है, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ठीक है, एंड वंस अगेन दिस टाइम रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर पॉइंट कर रही है? डेफिनेटली टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सो इन दिस केस आप ये कहेंगे कि आपकी फोर्स का साइन पॉजिटिव है, बिकॉज जो फोर्स राइट साइड पर पॉइंट कर रही है उसका साइन पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस फोर्स इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट द साइन ऑफ एक्सेलरेशन? न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव होगा। सो व्हेनेवर द साइन is positive, the sign of displacement is positive, the sign of force is negative, and whenever the displacement becomes negative, the force becomes positive। ठीक है, this is one justification that acceleration is proportional to displacement but with negative sign बच्चों, right? अब हम एक प्रॉपर डायग्राम पे मूव करेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन से, वंस अगेन पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट कर रहे हैं, और हम इसमें ये करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमें रिस्टोरिंग फोर्स मिल जाए, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, और हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करते हुए इसका टाइम पीरियड, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? Acceleration is proportional to minus displacement is the condition of simple harmonic motion, and acceleration is equal to minus omega square x। This is the जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन आपको गिवन भी होगी, लेकिन आपकी जब एम्पल प्रैक्टिस होगी ये इक्वेशन आपको याद भी हो जाएगी। ओके, शाबाश। सो दिस इज अ पेंडुलम which is right now present at which side of its mean position? मीन पोजीशन पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, तो करंटली इसकी डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव है। आउट ऑफ दिस डायग्राम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। सो व्हाट आर द विजिबल फोर्सेस? ऐसी कौन सी फोर्सेस आपको नजर आ रही हैं जो कि इस पेंडुलम पे करंटली एक्ट कर रही हैं? जरा देखिए, शाबाश। One of the force is the weight of pendulum which is acting vertically downwards. Weight of the pendulum is acting vertically downwards. So this weight is one force. And what is the other force? String में, thread में कौन सी force होगी? Tension. Tension is pointing upwards because अगेंस्ट द वेट जो है इसको पुल कर रही है टेंशन। टेंशन ने इसको ऊपर को पुल करके रखा हुआ है। सो बेसिकली इस वक्त जो आपका पेंडुलम है इट इज प्रेजेंट एट सर्टेन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सर्टेन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे प्रेजेंट है, तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पर आपको शो करता हूं। सो ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने रिस्टोरिंग फोर्स को फाइंड आउट करना है। फॉर दैट यू विल हैव टू रिजॉल्व वन ऑफ द फोर्स। ठीक है, और इस केस में बच्चों हम वेट को रिजॉल्व करेंगे। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू टेंशन। ठीक है, एंड
This is the component of weight perpendicular to the tension. ठीक है, अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो ये नीचे वाला एंगल भी थीटा होगा और एरो वुड बी लाइक दिस एंड दिस. ठीक है, नाउ फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ वेट. This component which is opposite to angle is always W sin theta and this component is W cos theta. ठीक है, याद रखिएगा this pendulum is oscillating about the mean position. In this case the mean position is this equilibrium position जो मैंने ये horizontal line draw की है, sorry vertical line draw की है. This is the mean position of pendulum जहां पर आपकी displacement zero होती है. Now which force is balancing out the tension in the string? Tension is pointing upwards और एक force exactly इसके opposite direction में act कर रही है, that is W cos theta. So tension is being balanced out by the force W cos theta. ठीक है, so we can say that tension is also equal to W cos theta. Now it's your task to point out the restoring force. Is there any resultant force? Is there any force that is pointing towards this mean position? बच्चों, मैं मीन पोजीशन वाली लाइन को और एक्सटेंड कर देता हूं, आपको इसको जज करना थोड़ा सा आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा. जी बच्चों, डेफिनेटली आप लोगों को पता चल गया होगा कि देयर इज अ फोर्स व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड दैट फोर्स इज W sin theta in this case, shabash. So in this case, restoring force is equal to W sin theta. Now, keep this thing in mind that restoring force is always represented by नेगेटिव साइन. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स आप हमेशा माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों, मैं दोबारा से बता देता हूं. इस वक्त पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस वक्त पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन. और रिस्टोरिंग फोर्स किस साइड पर पॉइंट कर रही है? रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट कर रही है जनाब राइट हैंड साइड पे. और अगर राइट हैंड साइड पर पॉइंट कर रही है तो इसका साइन होगा पॉजिटिव, because all the vectors like velocity and force towards right are represented by positive sign and towards left they are represented by negative sign. So out of this equation W sin theta is restoring force. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं that this restoring force is equal to minus W sin theta. Why minus sign? Once again because रिस्टोरिंग फोर्स इस वजह से नेगेटिव होती है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन या फोर्स ऑलवेज हैव ऑपोजिट साइन. शाबाश, देखिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. ठीक है, और फोर्स का साइन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव होगा. ये इसी चीज को सपोर्ट करता है दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विद नेगेटिव साइन. याद रखें अभी तक हम ये शो नहीं कर पाए कि वाई एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमने इस पार्ट ऑफ वीडियो में शो करना है. ठीक है जी, शाबाश. मूविंग ऑन, अगर आप इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, सेकंड लॉ का रिजल्ट ये है दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ma. ठीक है, सो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड acceleration to this pendulum? Definitely the restoring force. Restoring force इसको मीन पोजीशन की तरफ ड्रैग कर रही है और जब मीन पोजीशन की तरफ ड्रैग करेगी तो ये एक्सेलरेट करेगा और जब ये मीन पोजीशन से आगे जब क्रॉस कर लेगा तब डिसेलरेट करेगा बिकॉज इसका मोशन टूवर्ड्स राइट है बट रिस्टोरिंग फोर्स एट दिस पॉइंट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट. रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसके मोशन को रेजिस्ट करेगी, इस वजह से डिसेलरेट करेगा. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में देखेंगे. जी, आप इस वक्त फोर्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? डेफिनेटली दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया है. योर रिस्टोरिंग फोर्स इज W sin थीटा विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है,
So minus w sin theta is equal to ma, राइट? अब जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें. दिस ट्राइंगल इज ऑलमोस्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ लेंथ्स, कौन सी दो लेंथ्स आपके पास हैं यहां पर? इन टर्म्स ऑफ दिस लेंथ l and this displacement x, you can find out the value of sine theta in terms of length. So I am writing here that sine theta is equal to opposite of angle, which is x, divided by hypotenuse, which is length. ठीक है. याद रखें कि ये जो आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, रादर इट इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ्स. ठीक है. सो इन नेक्स्ट स्टेप you can replace weight by mg, so I will write minus mg sin theta will be replaced by x over l is equal to ma. now what is common at both sides? इस साइड पर भी mass common है और इस साइड पर भी mass common है, तो mass से cancel out हो जाएगा. So let's make acceleration subject of the formula. Acceleration is equal to minus g divided by l x. Right? Now tell me, क्या g constant है? Yes, g is a constant. It has a value of 9.81. And what about length of pendulum? Definitely for an inextensible string जो कि हम use करेंगे, definitely उसकी length भी constant रहेगी. So g over l is a constant. ठीक है. तो फिर आप क्या प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर सकते हैं? If this is constant, you can definitely say that acceleration is proportional to displacement, और ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ अपेयर हो रहा है. So basically when pendulum oscillates, you have clearly seen that it follows the relationship that acceleration is proportional to displacement from mean position. आपके पास क्या इक्वेशन आई है? द इक्वेशन दैट यू हैव गॉट आउट ऑफ दिस पेंडुलम इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट x. ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद द नेगेटिव साइन. इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीट हो गई है. Now let's compare it with the general equation of simple harmonic motion. What is the general equation? The general equation is acceleration is equal to minus omega square x. Acceleration is equal to minus omega square x. So let's compare these two equations. Acceleration can be compared with acceleration. Minus sign can be compared with minus sign. And x is compared with x. बट इस तरह की बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होती है, आपको सिर्फ रीअरेंज करके उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वहां से ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होता है. सो इन दिस केस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर l. ठीक है. सो फॉर अ सिंपल पेंडुलम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जनाब आ गई. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g divided by l. ठीक है. So omega for an object moving with simple harmonic motion, pendulum in this case is equal to under root of g over l. लेकिन एक पेंडुलम के लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उसका टाइम पीरियड, which is represented by symbol capital T, और उसकी frequency which is represented by symbol f. So out of these equation, you can find out the value of time period as well as the value of frequency. जी देखिए शाबाश. As you know that omega is equal to 2 pi, angular frequency is equal to 2 pi divided by capital T, and it is further equal to 2 pi f. So इस first equation में से आप time period की value find out कर सकते हैं. ठीक है. Let's find out the value of time period. आप ओमेगा को कंपेयर करेंगे, ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई ओवर टी. सो हियर आई एम राइटिंग दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई over t is equal to
अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। ठीक है, टाइम पीरियड को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दें, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड ओवर 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी, एंड टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, याद रखिएगा इस इक्वेशन को सिर्फ समझाने के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एग्जाम में क्या आएगा अभी इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद बताता हूं। सो अगर आप लैब में जाएं और आप एक पेंडुलम ऑफ सर्टेन लेंथ एल ले और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लें, वहां से आपके पास इजीली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी वेरी क्लोज टू 9.8। तो इसका मतलब है लैब में जी की वैल्यू फाइंड आउट करना इज नॉट अ बिग टास्क, यू जस्ट नीड अ पेंडुलम एंड अ स्टॉप वॉच। ठीक है, याद रखिएगा टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो मास ऑफ बॉब पे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज मास भी कैंसिल आउट हो गया था और इस फॉर्मूला में एम्पलीट्यूड का भी एज सच कोई रोल नहीं है। यू कैन यूज दिस इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपके पास जनाब आ गया है फॉर दिस पेंडुलम अंडर रूट जी ओवर एल which is equal to 2 pi f. From here the frequency of this particular pendulum is coming out to be 1 over 2 pi under root L over G. So this is an expression for frequency. फ्रीक्वेंसी आप दूसरी तरह से भी फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आप टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट भी कर देते तो फ्रीक्वेंसी का आपके पास एक्सप्रेशन आना था, वहां से भी आपके पास सेम ही आंसर आना था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। समझो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ये देखा कि इस पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे है। In fact, every object which moves with simple harmonic motion has a restoring force. सिर्फ हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे है। उसके बाद हमने यही देखा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू W sin थीटा और उसको हमने F इक्वल्स ma में सब्स्टिट्यूट किया। वी गॉट एन एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी ओवर लेंथ ऑफ पेंडुलम मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वहां से हमें ये पता चला जनाब कि जी ओवर एल तो कांस्टेंट है बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन एंड इट इज मीटिंग अ कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने इसकी इक्वेशन को जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फर्दर आपने टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब हम इस वीडियो के बाद पास पेपर की बारी आएगी तो हम उसमें डिटेल में देखेंगे कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। याद रहे कि अभी तक हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन कहां से आता है इसकी डिटेल में नहीं गए। ठीक है, उसके लिए आपको नेक्स्ट कई वीडियोस को देखना पड़ेगा बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सीरीज थोड़ी सी एक्सटेंसिव होगी। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन को पार्ट्स बाय पार्ट्स, चंक बाय चंक कवर करना है एंड यू आर विद मी। थैंक यू।